बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कि सब रिंग क्या होता है और हमने एक इसका तकाबली जायजा लिया था, कंपैरिजन किया था कि सब ग्रुप और जो हमारे पास सब रिंग है इनमें आपस में कंपैरिजन क्या है, एक जैसी चीजें क्या है। आज हम सब रिंग के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि इसको कैसे चेक किया जा सकता है, क्विकली, वेरी क्विकली कैसे चेक कर सकते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट देख के हम फौरन चेक कर सकते हैं कि ये सब रिंग है या नहीं है। फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल रिंग्स क्या हैं और उसकी कुछ टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सब रिंग के बारे में सीखते हैं। सब रिंग के बारे में हमने कल काफी एग्जांपल कर रही थी, आज उसका एक रिजल्ट है कि ए रिंग, let R be a ring a non-empty set which is subset of R is called सब रिंग। हमारे पास जो S है ये सबसेट है इस रिंग का, और इस सबसेट को हम सब रिंग कहेंगे इफ एंड ओनली इफ नंबर 1 कि अगर आप दो मेंबर्स लें S के, अगर आप दो मेंबर्स लें S के और उनको माइनस करें तो वो भी बिलोंग करे S से। और नंबर 2 ये है कि अगर आप दो मेंबर्स लें S सेट में से और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी S में से आए, अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, ये आपका सबसेट जो रिंग है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक सब रिंग है। तो जितनी भी हमने सब रिंग की एग्जांपल्स की हैं, आप उनमें ये प्रॉपर्टीज दे सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। लेट्स सपोज दैट जो हमने कल एग्जांपल्स की हैं उनमें से एक देख लें आप। एग्जांपल नंबर 1 में देख लें कि Z जो है वो सबसेट है Q का, और Z को हमने कहा था कि ये सब रिंग है। अब Z सेट में से आप मेंबर्स ले लें, इसी तरह दो मेंबर्स ले लें, एक लेट्स सपोज हमने ले लिया 1 और एक ले लिया 2। अब दोनों को माइनस करें तो -1 आएगा, -1 बिलोंग टू Z, वो Z में से ही है, नंबर 1 प्रॉपर्टी आ गई। दूसरा ये है कि इन दोनों को प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट करेंगे तो वो 2, वो भी किस में से आ रहा है, Z में से आ रहा है। तो लिहाजा ये क्या है, हमारे पास एक रिंग है, तो सब रिंग है किसकी, Q की। तो Q की हमारे पास सब रिंग है, तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी कोई एग्जांपल देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास Z4 है, 0 1 2 3, और वहां से हमने एक सबसेट लिया 0 2। तो 0 2 अब जो S है वो कंटेन कर रहा है Z4 में। अब ये सब रिंग है उसकी या नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि कोई दो मेंबर्स ले लें आप, उनका जो माइनस है वो उसी में से सब रिंग में से आना चाहिए। कोई दो तो है ही इसमें दो मेंबर्स, तो एक 0 और एक 2 है, तो आप इनको माइनस करें 0 और 2 को। जब आप 0 और 2 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, -2। अब -2 आ गया तो डजंट बिलोंग टू S है, तो ये उसमें कंटेन नहीं किया। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये उसकी सब रिंग नहीं है कि आप माइनस करें चाहे ये उसमें करें, और दोनों तरह से ही वो S में कंटेन करना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि वो सब रिंग है। प्रोडक्ट तो चले करता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा,
लेकिन माइनस कर रहे हैं तो -2 आ रहा, तो ये उसकी सब रिंग Z4 की नहीं है। तो इस तरह से हमने जो कल डेफिनेशंस की थी सब रिंग की, तो अगर हमने वेरी फास्ट चेक करना हो कि सब रिंग है या नहीं है, तो दो प्रॉपर्टीज आप कर सकते हैं। आप माइनस करें, अगर उसी में से आ रहा है तो वो आपकी सब रिंग है, अदरवाइज वो सब रिंग नहीं है। अब हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल रिंग क्या है हमारे पास और उसकी टाइप्स क्या है। आज हम ये सीख रहे हैं कि पॉलिनोमियल रिंग let R be a ring, an expression of the form R of x can be written as a1x, a2x and so on, an xn, such that ai belong to R। अब ये जो डेफिनेशन हमने की है पॉलिनोमियल रिंग की, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, an, ये सारे आपके रिंग में से आने चाहिए, यानी I stands for from 1 to n। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे I की जगह, तो a0 हो जाएगा, a1, a2, an तक ये सारे जो मेंबर्स हैं आपके वो रिंग में से आने चाहिए। अब जो हम ये लिखते हैं ना कि R of x, इसका ये मतलब नहीं है कि x कोई मेंबर है R का, x doesn't member of R, ये एक सिर्फ सिंबॉलिक है, सिंबल है, वो हम लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि x जो है वो R का मेंबर है। तो इसलिए ये ज़हन में बिठा लीजिएगा कि x doesn't belong to R, it is symbolic notification, और इसके अलावा कोई भी नहीं है इसका। तो हमारे पास ये आ गया उसके। अब हमारे पास जो ये a0 है, a1 है, ये कोफिशिएंट्स हैं, और जो सबसे बड़ी पावर है आपकी n की, x की पावर n जो है, इसको आप कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और सबसे बड़ी जो पावर का कोफिशिएंट होता है उसको आप कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट है हमारे पास। तो यहां से an जो है उसको आप कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ Rx। an जो है वो लीडिंग कोफिशिएंट है Rx का, यानी पॉलिनोमियल रिंग का, और डिग्री जो x की सबसे बड़ी पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। n क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम फ्रॉम an ai into x I and I stands from 0 to n। आप अगर i की जगह पे 0 लगाएंगे तो a0 आ जाएगा, i की जगह पे 1 लगाएंगे तो a1 x1 आ जाएगा, i की जगह 2 लगाएंगे a2 x2 आ जाएगा, इसी तरह n लगाएंगे तो an xn आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हम सिंपल बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल रिंग की डेफिनेशन ये है कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है उसको आप कहेंगे कि वो डिग्री है पॉलिनोमियल की, और उसका जो कोफिशिएंट है उसको आप कहेंगे कि ये लीडिंग कोफिशिएंट है। अब फर्ज करें कि अगर हमारे पास ये सारे मेंबर्स a0, a1, a2, an सारे मेंबर्स अगर 0 हो जाए तो फिर हमारे पास ये सारा फिनिश हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल है। यानी आप जीरो पॉलिनोमियल को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
कि इफ a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सारे कोफिशिएंट्स अगर जीरो के इक्वल आ जाए, सारे ही जीरो बन गए, सारे जीरो आने का मतलब ये सारा खत्म हो गया, जीरो rx जीरो के इक्वल आ गया, तो फिर हम उसको कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट rx इज इक्वल टू जीरो आ गया। rx जीरो आने का मतलब ये है कि आपकी ये जीरो पॉलिनोमियल है, और जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं है, मतलब आप क्या ज्यादा से ज्यादा ये जीरो उसकी डिग्री कह सकते हैं, कोई डिग्री असाइन नहीं कर सकते, 1 है या 2 है। तो ये हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल विदाउट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और वो विदाउट कांस्टेंट है। पॉलिनोमियल विदाउट कांस्टेंट, अब विदाउट कांस्टेंट आप देखिए सारे वेरिएबल्स हैं, एक्स के सोन चल रहा है, एक्स के एक्स, और ये सिर्फ एक वाहिद है जो वेरिएबल के बगैर है, एक्स के बगैर है, ये कांस्टेंट आपका। और विदाउट कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आपका a नॉट जीरो हो गया तो फिर बाकी जो पॉलिनोमियल है उसको हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है विदाउट कांस्टेंट। तो इफ a नॉट इज इक्वल टू जीरो देन Rx becomes as a1x, a2x, and so on, an xn. Then this polynomial is called polynomial without constant. तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि पॉलिनोमियल विदाउट कांस्टेंट क्या होती है। तो कांस्टेंट अगर आपका a नॉट जीरो हो गया तो फिर वो आपकी पॉलिनोमियल जो है वो विदाउट पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मोनिक पॉलिनोमियल के। मोनिक का लफ्ज मतलब ही एक होता है, मोनो वन को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट an है जिसको हमने an का, अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो फिर हम ऐसी पॉलिनोमियल को कहेंगे कि ये हमारे पास मोनिक पॉलिनोमियल है। लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यूज अगर 1 रख दें तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम उसको मोनिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब उसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोनिक पॉलिनोमियल a polynomial a ring polynomial of the form जिसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है a नॉट a1x a2x एंड सो ऑन an xn। ये जो पॉलिनोमियल है, ये रिंग जो हमारे पास R है, रिंग R, उसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल कब हम कहेंगे? इफ लीडिंग कोफिशिएंट जो यहां पे an है अगर वो 1 के इक्वल आ जाए। अगर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 बन गया तो फिर हम उसको मोनिक पॉलिनोमियल कहेंगे। दिस इंप्लाइज दैट अब हमारे पास जब 1 रख देंगे तो ये बन जाएगा a1x a2x एंड सो ऑन xn, क्योंकि अब इसका कोफिशिएंट xn का 1 है और 1 आपका 1 कोफिशिएंट होने की वजह से ये आपका मोनिक पॉलिनोमियल बन गया।
तो n आपकी डिग्री है पॉलिनोमियल की, और जो मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होगा अगर वो 1 है तो हम उसको मोनिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसमें से देखते हैं कि कोई पॉलिनोमियल दे देता है तो उसमें से आपका जो विदाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, आपका जीरो पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी, आपकी मोनिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी। हम कोई एक दो एग्जांपल लेते हैं और वहां से हम सीखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स है, इसको मैं लिखता हूं और इस पे फिर हम डिटेल में बहस करते हैं। जैसे कि लेट p of x is equal to 2 plus 3x plus 4x cubed plus x5 और ये जो पॉलिनोमियल है ये इंटीजर्स की पॉलिनोमियल। फाइंड, अब हमें जो फाइंड करना है वो नंबर 1 लीडिंग कोफिशिएंट, एंड डिग्री ऑफ p of x यानी इस पॉलिनोमियल की। अब ये जो लिखा हुआ है ना पॉलिनोमियल ऑफ z, इसका मतलब ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, यानी ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, 3 आ गया, ये 2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये है इज p of x इज मोनिक, क्या ये मोनिक है या नहीं, ये हमारे पास एग्जांपल। अब देखिए लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जो मैक्सिमम पावर है आपकी x की, उसका जो कोफिशिएंट हो। अब सबसे मैक्सिमम पावर 5 है, उसका कोफिशिएंट ये 1 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट 1 आ गया। और अगला वो पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है, जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वही डिग्री है आपकी, तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स वो हमारे पास 5 आ गई। आगे पूछता है इज पी एक्स इज पॉलिनोमियल, यस बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 5 एंड इट्स कोफिशिएंट इज 1, तो यस इट इज पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल क्यों? क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 के इक्वल। अगर ये 1 ना होता, 2, 5 जो मर्जी होता, अगर 1 ना होता तो ये मोनिक ना होती, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर्स का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम इसको लीडिंग कोफिशिएंट 1 होने की वजह से मोनिक कह रहे हैं कि ये मोनिक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं फिर हम बात को खत्म करते हैं। फर्ज करें एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं कि हमारे पास पी एक्स जो है वो गिवन है 1 प्लस 2x के प्लस 5x क्यूब प्लस 0x4 ये दिया था, और 0 जानबूझ के दिया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग समझे कि डिग्री 4 है तो कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि अगर ये कोफिशिएंट 0 पड़ा हुआ है तो ये टर्म तो वैसे ही खत्म हो गई है, इस पे तो फिर बहस ही नहीं करनी है हमने। तो सबसे पहले ये है कि हम फाइंड करते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट आपका क्या है। अब लीडिंग कोफिशिएंट आपका 5 है, नॉट 0, और डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, तो हमने तो ये देखना है मैक्सिमम पावर, ये तो 0 की वजह से वैसे ही खत्म है, तो मैक्सिमम पावर आपकी 3 है। और बाकी बात रहेगी तीसरा जो क्वेश्चन हम कह रहे थे कि क्या ये मोनिक है या नहीं है। आपका लीडिंग कोफिशिएंट 5 है, अगर ये 1 होता तब ये मोनिक बनती, तो ये इस दफा मोनिक नहीं है।
नो इट इज नॉट मोनिक polynomial because leading coefficient is not equal to। तो ये हमारा लेक्चर था इसके बारे में, पॉलिनोमियल रिंग के बारे में। हमने उसकी डेफिनेशन की, उसकी कुछ एग्जांपल्स थी। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसकी और टाइप्स देखेंगे कि अगर दो पॉलिनोमियल्स को सम करें तो क्या वो भी पॉलिनोमियल बनेगा, दो पॉलिनोमियल्स को प्रोडक्ट करें तो क्या वो भी पॉलिनोमियल बनेगा। तो इस तरह से हम वो इसकी जो और कुछ खूबियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो फिर हम अगले लेक्चर में इसको सीखेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अल्लाह हाफिज।